हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अध्ययन सूत्र में। मैं कंचन पांडे आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में फॉर TGT 2016 बायोलॉजी। आपने बहुत सी किताबें खंगाल ली होंगी, बहुत से क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए होंगे। ये समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे तैयारी की जाए। तैयारी की जा सकती है बहुत आसानी के साथ, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में आते हैं सिर्फ 125 क्वेश्चन, ओनली 125 क्वेश्चन। अगर हम 10-10 भी क्वेश्चन प्रतिदिन करेंगे तो 100 क्वेश्चन 10 दिन में। मेरे पास हैं आपके 10 क्वेश्चन TGT के अनुसार। आइए देखते हैं और तैयारी करते हैं। लिटमस ए नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस एक नेचुरल डाई है जो प्राप्त किया जाता है किससे? फर्स्ट ऑप्शन इज एल्गी, लाइकेन, फंजाई, मॉस। The answer will be lichen. आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कैस्पेड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ। ऑप्शन इज प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज। आंसर इज प्रोटीन। Credit for the first crystallization of virus goes to। प्रथम क्रिस्टलीकरण वायरस का करने का क्रेडिट किस वैज्ञानिक को जाता है? आपके पास ऑप्शन है WM स्टैनले, एस ल्यूरिया, इवानोविस्की, लुइस पाश्चर। सबसे पहले क्रिस्टलीकरण करने का श्रेय जाता है WM स्टैनले को। WM स्टैनले को क्रिस्टलीकरण करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इज। सहजीविता का एग्जाम्पल क्या है? आंसर लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन हर परीक्षा में मिलते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही आंसर सही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन 2 को छांट लेते हैं जो हो ही नहीं सकते। जैसे मैंगो, ये हो ही नहीं सकता। यूट्रिकुलेरिया, सिम्बायोसिस हो ही नहीं सकता। एग्रिकस और लाइकेन, अब ये 2 बचे। एग्रिकस भी दूसरों पर परजीवी है और लाइकेंस भी परजीवी है, लेकिन एग्रिकस किसी भी तरह से उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाता। सिम्बायोसिस का मतलब होता है एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, यानी एग्रिकस सिर्फ रहता है, लाभ नहीं पहुंचाता। आंसर विल बी लाइकेन। इट इज़ द वेरी शॉर्ट ट्रिक फॉर द आंसरिंग एनी क्वेश्चन। Then bacteriophage consist of। बैक्टीरियोफेज किसके द्वारा बना है? फैट एंड लिपिड, DNA ओनली, प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन। फैट एंड लिपिड के द्वारा नहीं, DNA के द्वारा भी नहीं, प्रोटीन के द्वारा भी नहीं। आंसर विल बी न्यूक्लियोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6। स्ट्रक्चर हेल्प्स लाइकेन इन रेस्पिरेशन इज। लाइकेन को रेस्पिरेशन करने में कौन सा स्ट्रक्चर मदद करता है? इजीडियम, सोरेडियम, सिफेलेडियम, सिफेला। इजीडियम या सोरेडियम या सिफेलेडियम या सिफेला। आंसर इज सिफेला। सिफेला इज फाउंड अंडरनीथ ऑफ द लाइकेन्स। सिफेला लाइकेन के नीचे स्तर पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित होता है। साइनोफेज इज ए वायरस दैट अटैक। साइनोफेज एक तरह का वायरस है जो अटैक करता है किस पर? ओनली ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल एल्गीज। सबसे पहले साइनोफेज के बारे में बात करते हैं। साइनोफेज जो था वो सैफरन और मॉरेन ने 1963 में डिस्कवर किया। उसने पाया कि ये वो वायरस है जो फंजाई पर अटैक करता है। इनमें से कौन सा है? आंसर इज ओनली ब्लू ग्रीन एल्गी। 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। इसमें से कौन सी डिजीज है जो वायरस के द्वारा होती है? ऑप्शन इज A TB, B
टाइफाइड, सी पोलियो, डी डिप्थीरिया। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में तुरंत जो आंसर आता हो, पोलियो वायरस। मेरे ख्याल से तो यही सबके दिमाग में आया होगा आंसर देखते ही, पोलियो वायरस, क्योंकि इसी के लिए 2 बूंद अभियान चलाया जा रहा था हमारे देश में। दैट आंसर विल बी द पोलियो वायरस। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। क्वेश्चन नंबर 9th, एनिमल वायरसेस हैव DNA, RNA, DNA एंड RNA, DNA और RNA। इस एंड और इस और में अंतर है। इन दोनों का मतलब होता है साथ साथ, इसका मतलब होता है कोई एक। कौन सा ऑप्शन होगा? DNA और RNA दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते किसी भी होस्ट में। ये अगर आपको मालूम ना है तो आप ऐसा कीजिए, मेरा वीडियो लिंक में दे दिया हुआ है, आप उसको वायरस को अच्छी तरह से देखिए और फिर उसके बाद स्टडी कीजिए और फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आंसर इज एनिमल वायरसेस हैव DNA। क्वेश्चन नंबर 10th एंड द लास्ट, टिपिकल 10। टिपिकल 10 का आखिरी क्वेश्चन, 10th नंबर का, वायरसेस आर कॉल्ड एज। वायरसेस को हम और क्या कह सकते हैं? सेप्रोफाइट, ऑटोट्रॉफ्स, फोटोट्रॉफ्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट। व्हाट विल बी द आंसर? सेप्रोफाइट? नो। ऑटोट्रॉफ्स? नो। फोटोट्रॉफ्स? नो। आंसर विल बी द ऑब्लिगेट पैरासाइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वायरसेस को रहना ज़रूरी है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा तो वायरस कभी भी डेवलप नहीं करेगा। दिस नोन एज द ऑब्लिगेट पैरासाइट। टिपिकल 10 क्वेश्चन आज के लिए आपकी तैयारी 10 क्वेश्चन की वायरस और लाइकेन द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।